देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ज्ञात कीजिए, यहाँ पर 1.3 को गुना 10 से किया हुआ है। आप तो चाहो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग गुना किए वैसे कर सकते हो, या एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कितना है 1.3 को गुना कितना से करना, तो 10 से करना। तो देखिए आप थोड़ी देर के लिए इसको 1.3 को पॉइंट हटा ही दीजिए। समझना हटाना नहीं है, आपको समझना है कि कितना है पॉइंट दिया हुआ। तो ये मतलब 1.3 को हम लोग 13 लिखेंगे और गुना 10, तो 13 तक कितना होता है, मतलब 13 में ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हटा देना है। मान के चलना कि हट गया। ये 13 में 1 से गुना करेंगे कितना 13, एक शून्य है, एक शून्य दे देंगे। पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद, तो 13.0। अब पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसका आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। समझ गए, नहीं समझे होंगे, एक बार और समझते हैं। देखिए 1.3 को गुना 10 से करना है, तो आपको 1.3 को अभी पॉइंट भूल जाना है। तो समझना 1 पर 3 13 है, 13 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 13 ही होगा। और एक शून्य है तो एक शून्य हम लोग यहाँ पे बगल में लिख दिए, ठीक है। शून्य से गुना करना काफी आसान है। देखिए हम लोग एक बार और कर लेते हैं। जैसे 20 गुना अगर 30 करना है, तो आप देखिए कैसे करेंगे, जो अंक दिया होगा शून्य के अलावा उसको गुना पहले कर लेंगे। 3 दूनी 6। अब देखिए एक शून्य यहाँ पर भी है, एक शून्य, तो 2 शून्य यहाँ पर चिपका देंगे, तो 3 मतलब क्या 30 गुना 20 600 हो गया। ठीक है, शून्य से गुना काफी आसान करना है, समझ गए। इसी को अगर हम लोग 30 और गुना 20 करेंगे तो देखिए वही आएगा। फिर से 0 से गुना करेंगे 0, फिर से 0 में 0, और 2 अंक गुना आपको आता होगा। यहाँ पर देखिए अब जोड़ेंगे 0 0, देखिए फिर भी 600 आया। और सिंपल में गुना ऐसे हो गया। ठीक है, आपको सिंपल ही चलना है कि सिंपल में कैसे करेंगे। तो 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर में, 2 नंबर कितना दिया हुआ, ये 36.8 गुना 10 है, 36.8 गुना 10। तो आपको पॉइंट को हटा देना, कितना तीन, यहाँ पर 368 गुना 1 करेंगे तो 368, कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही आता। और यहाँ पर कितना 1 है, तो यहाँ पर मतलब 1 शून्य है तो 1 शून्य। अब पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद 1 अंक। अब पॉइंट के बाद देखिए सिर्फ शून्य है तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है, तो कितना 368 इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में कितना दिया हुआ, तो 3 नंबर में दिया हुआ 153.7, 153.7 गुना 10। तो आपको पॉइंट को पहले भूल जाना, 1537 इसको मानना है, गुना एक करेंगे तो 1537 होगा, एक शून्य यहाँ पर चिपका दें, कितना आ जाएगा 1537। ये इसका आंसर आ गया, समझ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए यहाँ 4 नंबर में कितना दिया हुआ, तो 4 नंबर में दिया हुआ कि 168.03, 168.03 नहीं है, 07 है, गुना 10 है। तो गुना 10 कर लेंगे हम लोग। देखिए ये पूरा समझना है कितना, 16,807 है। पॉइंट को अगर भूल जाओगे तो वही लिखोगे, 16 1 से गुना करेंगे तो 16,807, एक शून्य है तो एक शून्य। पॉइंट देखिए कितने अंक के बाद, 1 2, 2 अंक के बाद है 1 2, 2 अंक के बाद हम लोग पॉइंट दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 जीरो है, तो जीरो पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं होता है, लास्ट में जो जीरो रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो कितना करेंगे 1680.7 कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कितना दिया हुआ 31.1 गुना 100, तो आ जाएगा 31.1 गुना 100, समझ गए। अब देखिए 31.1 को आपको क्या समझ, 311 समझ है, पॉइंट को भूल जाना है। तो 311 को 1 से गुना करेंगे तो 311 ही होगा, और लास्ट में 2 शून्य है तो 2 शून्य हम लोग दे देंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद यहाँ पर हम लोग पॉइंट दे देंगे। कितना आ जाएगा, तो 3110 ही हो जाएगा। पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो ये पूरा आंसर आ जाएगा। 5 नंबर हो गया। आप देखिए 6 नंबर, 6 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 6 नंबर में दिया हुआ 156.1 में गुना 100 करेंगे, तो ऐसे लिख देंगे 156.1 गुना 100। अब देखिए 156 को आप 1561 समझना, 1 से गुना करेंगे तो 1561। अब 2 शून्य है तो 2 शून्य चिपका देंगे, पॉइंट के बाद कितना शून्य 1, तो कितना आ जाएगा 1561, एक यहाँ पर 1 शून्य चिपका देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। अब देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, तो 7 नंबर में दिया हुआ है 300 मतलब 3.62, 3.62 गुना 100 करेंगे, तो आप देखिए कैसे हो जाएगा, तो 362 मतलब मान लेना 1 से गुना करेंगे तो वही, 2 शून्य लास्ट में है तो 2 शून्य हम लोग डाल देंगे। तो कितना के बाद अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक, 1 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, कितना आ जाएगा 362। पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। अब देखिए 8 नंबर, तो 8 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, तो 8 नंबर में दिया हुआ है
कि 43.07 गुना 100 है। तो हम लोग गुना कर देंगे तो देखिए 4307 समझना है इसको, तो 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा और 2 शून्य लास्ट में चिपका देंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दे देंगे, कितना आ जाएगा 4307, मतलब 4307 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 7 नंबर 8 नंबर हो गया। आप देखिए 9 नंबर, यहाँ पे देखिए 9 नंबर में क्या दिया हो क्वेश्चन, 0.5 में 10 से गुना करेंगे, तो 0.5 गुना 10। अब देखिए ये 0.5 को आप क्या 5 समझ लेना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखिए अगर ऐसे 0.5 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा 5 ही। अब 5 को यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो 10 बचे 50, या 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 1 सुना यहाँ पर लगा देंगे, कितना आ जाएगा, पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद, तो 5 के पॉइंट के अंक के बाद सुनना है तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। 9 नंबर हो गया। आप देखिए 10 नंबर बनाते हैं। 10 नंबर क्या दिया हुआ, 0.08 गुना 10 दिया हुआ। तो हम लोग 0.08 को क्या समझना, तो जीरो को इससे अंक के पहले और अंक के बाद अगर सिर्फ 0 दिया हुआ पॉइंट के बाद, तो देखिए यहाँ पर भी पॉइंट के बाद है तो इसको भी हटा देंगे, पॉइंट कोई काम करना, यहाँ पर भी है तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, 1 सुना यहाँ पर दे देंगे, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना अंक के बाद सुनना, 1 2, 2 अंक, 1 2, 2 अंक के बाद सुनना है तो 0.08 है, अर्थात हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.8, 0 लिख देंगे या 0.8 लिख देंगे, समझ गए। अच्छा, क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य अगर लगा देंगे सिर्फ, मतलब क्या अंतिम से अगर शून्य लगा देंगे पॉइंट लगाने के बाद, तो इसका कोई मायने नहीं रह जाता, समझ गए। अगर मान लीजिए बीच में कोई अंक है 0 1 है तब माने रखे, सिर्फ अगर 8 0 अगर रख दिए तब उसका कोई मायने नहीं होगा, समझ गए। रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। यहाँ देखिए 11 नंबर में कितना दिया हुआ, तो 0.9 गुना 1 पर कितना 2 शून्य दिया हुआ। तो 0.9 को हम लोग 9 समझ रहे हैं, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा, 2 शून्य यहाँ पर लास्ट में दे देंगे। कितना देखिए पॉइंट का कितना अंक के बाद है, 1 अंक बाद है, 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, कितना 90 पॉइंट 0 है तो कितना 90 है, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 नंबर हुआ। 12 नंबर देखिए कितना दिया हुआ 0.03, उसके बाद कितना है 1000 गुना करेंगे तो 1000 यहाँ पर हम लोग गुना किए। अब देखिए कितना गुना करेंगे तो ये देखिए 0.03 है तो कितना 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, और कितना अंक दे देंगे तो 3 अंक, क्योंकि लास्ट में 3 मतलब 3 शून्य दिया हुआ है। अब देखिए कितना अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 30 इसका आंसर होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना, अगर 0.03 ऐसे मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या मानोगे, तो 3 ही मानेंगे, क्योंकि 0 0 0 अंक के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, अंक के बाद अगर है तब 30 हो जाएगा, अंक के पहले है तो हम लोग 3 ही इसको बोलेंगे। अगर 3 को यहाँ पर पॉइंट को सबसे पहले आपको भूल जाना है, लास्ट में पॉइंट चिपकाना। तो देखिए 0.003 है तो हम लोग 3 को गुना 1 से करेंगे तो कितना 3 ही होगा, और कितना अंक के बाद, कितना अंक के शून्य है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक शून्य है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 3 यहाँ पर शून्य दे दिए। अब पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 2, 2 अंक के बाद है तो 2 यहाँ पर चिपका दिया, ऐसे आ जाएगा। या नहीं तो आप एक और तरीका है, ये तरीका से आप बना सकते हो कि आप देखिए 1000 गुना 0.03, जैसे हम लोग नॉर्मली गुना करते हैं वैसे देखिए 0 0 0, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर से 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, फिर से 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसमें ज़्यादा आपका समय व्यर्थ होगा। अब जोड़ेंगे तो 0 0 0 और उसके बाद 3, उसके बाद फिर 0 फिर 0। अब देखिए शून्य कैसे चिपकाएंगे, तो देखिए 0 पॉइंट कितना, तो मतलब 1 और 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है, ये मायने नहीं रखता कि इसमें पॉइंट नहीं दिया हो, इसमें तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे। तो देखिए 0.0, तो हम लोग देखिए 0 0 30 और उसके बाद पॉइंट सुनना, तो इस सबसे पहले तो इसको हटा देंगे, पॉइंट के बाद है इसको भी हटा देंगे। अब इसको हम लोग बोलने के लिए कितना 0 0 30 नहीं बोलेंगे तो 30 ही इसका डायरेक्ट देखिए आंसर आया। यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट गुना किए तो उसमें भी 30 ही आंसर आया था। तो आपको सिंपल से सिंपल चलना है, ठीक है, जितना हो सके उतना सिंपल बनाओगे, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह आपको सॉल्व कर देना है।